जी हाँ, आपने सही पढ़ा। ये कैप्सूल खाने से डायबिटिक पेशेंट के शरीर में बहुत ही अच्छे बदलाव होंगे, जिसे देख के आप हैरान हो जाएंगे। माने ये कैप्सूल खाने से डायबिटिक पेशेंट को बहुत ही फायदे होने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूं विटामिन ई के कैप्सूल की। ये कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए, या विटामिन ई का कैप्सूल ना खाकर हम ऐसी कौन सी फल या कौन सी सब्जियां खाएं ताकि हमें विटामिन ई नेचुरल रूप से मिलता रहे, इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैं नेचुरोपैथिक डॉक्टर रंजीत सिंह, आयुर्वेदिक रंजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। विटामिन ई का सेवन करने से फास्टिंग शुगर लेवल कम होता है, HbA1c लेवल इंप्रूव होता है और इंसुलिन रेसिस्टेंस भी कम होता है, ऐसा स्टडीज में पाया गया है। विटामिन ई का सेवन करने से डायबिटिक पेशेंट को बहुत से फायदे हो सकते हैं। उसमें सबसे पहला फायदा है सेक्सुअल हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। चाहे आप मेल हो या चाहे आप फीमेल हो, ये विटामिन ई दोनों के लिए फायदेमंद है। कैसे? तो मेल्स में यानी पुरुषों में जो विटामिन ई है ये आपके स्पर्म की गुणवत्ता को बढ़ाता है और फीमेल्स में ये ओवम के फंक्शन को इंप्रूव करता है। यानी विटामिन ई का सेवन करने से मेल और फीमेल दोनों की जो फर्टिलिटी रेट है वो अच्छा हो जाता है। दूसरा फायदा इसमें यह होता है कि 50 साल के बाद जब आप बुजुर्ग होने लगते हैं या आप वो डायबिटिक पेशेंट हैं जो अभी ओल्ड एज में हैं, तो आपको डायबिटीज के साथ साथ हाथ पैरों में दर्द होना, इम्यूनिटी का कम हो जाना, घुटनों में दर्द होना, ऐसी बहुत सी समस्याएं होती हैं। तो आप विटामिन ई का सेवन करने से इन सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं या इन सभी समस्याओं को कम कर सकते हैं। तीसरा फायदा यह होने वाला है कि विटामिन ई का सेवन करने से डायबिटिक पेशेंट के हार्ट की जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाती है। धीरे धीरे डायबिटिक पेशेंट की जो हार्ट की नसें हैं वो कड़क होने लगती हैं, कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ने लगता है। तो विटामिन ई के सेवन से ये सभी चीज़ों में कमी आने लगती है, जिससे जो हार्ट की हेल्थ है वो अच्छी होने लगती है और भविष्य में डायबिटिक पेशेंट को हार्ट की ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले फायदे के बारे में। वो ये कि डायबिटिक पेशेंट को धीरे धीरे लीवर की भी प्रॉब्लम होने लगती है और टेस्ट करवाने पर पता चलता है कि फैटी लीवर की शिकायत है। तो विटामिन ई फैटी लीवर की समस्या को दूर करता है और आपके लीवर के फंक्शन को धीरे धीरे इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करता है। अब बात करते हैं कि विटामिन ई का कैप्सूल कब और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। तो आप विटामिन ई का जब भी कैप्सूल यानी सप्लीमेंट के रूप में सेवन करें तो आप लो डोज यानी लो पावर का कैप्सूल ही लें, 200 mg का या 400 mg का। इसी के साथ साथ जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या जो बच्चे हैं वो विटामिन ई का कैप्सूल अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही सेवन करें, उससे पहले सेवन बिल्कुल ना करें। या ऐसे डायबिटिक पेशेंट जो खून को पतला करने की दवा खा रहे हैं वो तो विटामिन ई का सेवन बिल्कुल भी ना करें। हाँ, अगर आप विटामिन ई का कैप्सूल या सप्लीमेंट यूज करना नहीं चाहते तो आप विटामिन ई को कुछ सब्जी और कुछ फलों से भी प्राप्त कर सकते हैं। सब्जियों में ब्रोकली हो गया, स्पिनच हो गया यानी पालक हो गया, टमाटर हो गए, इन सभी में विटामिन ई होता है। और फलों की बात करें तो कीवी हो गया, एवोकाडो हो गया या फिर आम यानी मैंगो वगैरह हो गया, इनमें भी विटामिन ई की बहुत अच्छी मात्रा होती है। तो चाहे आप सप्लीमेंट का यूज करें या आप नेचुरल रूप से विटामिन ई का सेवन करें। हाँ, एक बात याद रखें कि अगर आप विटामिन ई का सप्लीमेंट खा रहे हैं तो इसे ज्यादा दिनों तक ना खाएं। इसे केवल 2 से 3 महीने तक ही आप विटामिन ई के कैप्सूल का सेवन करें और उसके बाद छोड़ दें। और अगर आप नेचुरल रूप से विटामिन ई का सेवन कर रहे हैं यानी फल और सब्जी खा रहे हैं तो आप जीवन भर खाते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें।